इसमें कोई शक नहीं है, क्रिकेट का मेन अट्रैक्शन बैटिंग है। और ये भी सच है कि बॉलिंग के बिना क्रिकेट भी इनकम्प्लीट है। ज़्यादातर जो देखने वाले हैं वो बैटिंग देखने ही आते हैं, और बॉलिंग को देखने का मज़ा कुछ और ही है, ख़ास करके फास्ट बॉलिंग को। उस वक्त जिस वक्त विकेट सही खेल रहा हो, ट्रू खेल रहा हो, और बॉलर विकेट पे बॉल को हिट कर रहा हो, बॉल थोड़ी निकल रही हो। जब फास्ट बॉलर ऐसी बॉल डाल रहा होता है, बहुत सारे बच्चे जो उस बॉलिंग को देख रहे होते हैं वैसा ही बनने की सोचते हैं, वैसा ही बनने का उनका ड्रीम होता है, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उन बच्चों के उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फास्ट बॉलिंग के ऊपर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। फास्ट बॉलर कैसे बन सकता है, फास्ट बॉलर बनने की टेक्निक क्या है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रख के चलें आप कि आप अच्छे फास्ट बॉलर बन सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम टेक्निकल स्किल, टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, प्लस हम मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एटीट्यूड और साइकोलॉजी ऑफ फास्ट बॉलर, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। हम टेक्निक की तरफ बढ़े इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में टेक्निक पे मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। मेरी एक फास्ट बॉलिंग के ऊपर आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग है, जिसमें मैं टेक्निक पे बात की हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और फास्ट बॉलर का रनअप और प्रोफेशनल फास्ट बॉलर का रनअप, ये दो मेरी वीडियो रनअप पे बनी हुई हैं फास्ट बॉलिंग के, इनका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हाँ, मोटे मोटे पॉइंट जो टेक्निक के हैं, जिनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छे बॉलर बन सकते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फास्ट बॉलर का रनअप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो बॉलर, एक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक राइट आर्म ओवर द विकेट, बारी बारी से दोनों को दिखाऊंगा। ये दिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको रनअप शुरू करें इससे पहले दिखाऊंगा कि जब हम बॉल लेके चलते हैं हाथ में, बॉल हाथ की पोजीशन क्या होती है, रिस्ट की पोजीशन क्या होती है, उसको मेंटेन करेंगे तो आपको टोटल बॉल की मूवमेंट में, बॉल की जो उसमें बैक स्पिन आती है वो, और बॉल की बाउंस में, हर जगह आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आप सबसे पहले रनअप शुरू करें तो आपका रिस्ट का एंगल, हैंड का एंगल क्या रहेगा वो देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप, अभी हमारा हाथ यूं चलेंगे हम इसी हिसाब से, यही हमारा हाथ आगे पीछे चलेगा। ये देखो, कई बॉलर्स यूं रखते हैं, यूं रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ आपको मूवमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा। जो ये पाम है अंदर का, जो हथेली आपकी ऑफ साइड में रहनी चाहिए, रिस्ट आपकी डाउनवर्ड रहनी चाहिए, ये सॉलिड थोड़ी सी कॉक रहेगी यहाँ, और आप रनअप में चलोगे। अब देखो, ये जो प्लेट्स पड़ी हैं आप देख रहे हैं, थोड़ा एंगल में है, अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा एंगल है। ये एंगल आपको हेल्प करेगा अपने टारगेट की तरफ रन करने के लिए। यहाँ से आप इस लाइन के साथ साथ ही जाएंगे, सीधा जाएंगे। अगर आपका रनअप सीधा एक लाइन में थोड़े एंगल में होके जा रहे हैं और आप अपने लेफ्ट में नहीं जा रहे हैं डिलीवरी के लिए या जंप के बाद लैंडिंग के लिए, तो आपको एक्यूरेसी में फ़ायदा होगा। वो बॉलर जो सीधा रनअप पे जाते तो हैं, बट जंप के साथ जब लैंड करते हैं थोड़ा एंगल उनका चला जाता है ऑफ साइड में या ऑन साइड में, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म के हिसाब से उनको एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ता है। अगर आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो आपको ऐसी लाइन लगा के उस लाइन के साथ खाली रनअप की ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बॉलर इसी लाइन के साथ साथ जाएगा, और जो स्टंप्स और कोन के बीच का जो गैप है वहीं पे लैंड करेगा। ऐसे करके हम स्टंप्स के क्लोज आके भी बॉल करना सीख सकते हैं, और ऐसे करके हम स्टंप से दूर जाके भी बॉल कर सकते हैं। जब हमें क्लोज जाना है तो हम इस लाइन के ऑन साइड में रहेंगे, और जब हमें स्टंप से दूर जाना है तो इस लाइन के हम ऑफ साइड से रन करेंगे। अभी हम इस साइड के ऑन साइड से रन कर रहे हैं, अंदर आके रन कर रहे हैं। आप देखिए, ये आपका रनअप की स्पीड ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ एक पॉइंट आपको क्लियर कटली समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे, मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब पे क्वेश्चन आते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड आपकी उतनी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्लस जिसको आप कंट्रोल कर सकें। बहुत ज़्यादा तेज़ भागना आप ऑफ बैलेंस हो जाओगे, बहुत स्लो भागना आपको वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। उतनी स्पीड जो आपकी बॉडी सही तरीके से अडॉप्ट कर ले, पकड़ ले, वही स्पीड है। अब देखिए हमारा बॉलर कैसे इस लाइन के साथ साथ जाएगा। आप ध्यान से यही चीज़ देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा एंगल में रनअप, पर लाइन सीधी है। ये आपको एक्यूरेसी देगी, ये आपको मोमेंटम देगी, ये आपको बॉल में स्पीड देगी, सब कुछ यही देने वाली है। देखिए अब आप ये देखिए, बिल्कुल कोन के साथ साथ ये देखो सीधा, और ये बिल्कुल स्टंप्स के पास लैंडिंग होगी। अब हम ऐसे ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देख लेते हैं, उसका एंगल भी देख लेते हैं हम। ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट का एंगल हमने दे रखा है, मार्कर लगे हुए हैं, थोड़ा एंगल में है, बट बॉलर हमारा
इस लाइन के साथ साथ स्ट्रेट ही जाएगा। ये अगर ऑफ साइड में रहेगा इस लाइन के, तो ये बॉलर हमारा स्टंप्स की पास लैंड करेगा। अगर ये ऑन साइड में रहेगा लाइन के, तो हमारा बॉलर रिटर्न क्रीज के पास लैंड करेगा। हम यहाँ पे हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की रिस्ट पोजीशन भी देख लेते हैं रनअप के दौरान। ये रिस्ट पाम ऑन साइड में है, लेफ्ट आर्म हमारा ओवर द विकेट है, रिस्ट थोड़ी डाउन है, कॉक रहेगी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी बॉल के पीछे, और एक्शन आर्म का यही आने वाला है। ये देखो ये चलेगा हमारा आर्म। अब देख लीजिए इसको कैसे हमारा बॉलर रनअप में जाता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये देखिए रनअप की स्पीड देखिए, कितना अच्छा रिदम है। जब आप रनअप में होते हैं, रनअप में आपको ध्यान रखना है आपकी फोकस। उस वक्त आपकी फोकस जो ऑफ स्टंप का बेस है वहाँ होनी चाहिए, और आपका एम भी वही होना चाहिए। धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ आप लर्न करते चले जाएंगे कि आपका कौन सा टप्पा है, उस टप्पे पे कैसे फोकस करना है। ये भी प्रैक्टिस ही आएगा जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। रनअप के बाद हमारा दूसरा पॉइंट है बैकफुट की लैंडिंग। बैकफुट की लैंडिंग बहुत क्रूशियल है। यहाँ आपको ध्यान रखना है रनअप में, जब आप रनअप के लास्ट स्टेप में हैं जो कि आपका जंप है, बॉलिंग आर्म के ऑपोजिट पैर का आपका जंप होता है, उससे पहले वाला जो स्टेप है वो क्रूशियल है। यहाँ पे आपका रिदम, यहाँ पे आपका मोमेंटम पूरा होना चाहिए। यहाँ से जब जंप लेंगे, जंप लेके आपकी बॉडी हवा में टर्न करती है साइड ऑन के लिए या सेमी साइड ऑन के लिए। अगर टर्न नहीं करती तो आप फ्रंट ऑन एक्शन में जाते हैं। यहीं से आपकी बैकफुट की लैंडिंग होती है। ये देखिए अब हम बैकफुट की लैंडिंग पे जाएंगे। ये जंप, ये लैंडिंग, ये ट्रेनिंग करनी है आपको। अभी आपको फ्रंट फुट के कॉन्टैक्ट पे नहीं आना। ऐसे ही हम लेफ्ट आर्मर को भी देख लेते हैं। बैकफुट की लैंडिंग, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बैकफुट की लैंडिंग के बाद बैकफुट कांटेक्ट हुआ, फिर आता है फ्रंट फुट कांटेक्ट जहां पे आप बॉल रिलीज करते हैं। अब भाई हम बॉल रिलीज नहीं करेंगे, हमारी थर्ड सीक्वेंस चल रही है जहां पे हमारा फ्रंट फुट कांटेक्ट आएगा। फिर आपको समझाऊंगा भी कि बैकफुट कांटेक्ट से फ्रंट फुट कांटेक्ट के रिजल्ट क्या क्या होते हैं, हम वो भी देखेंगे। ये देखिए रिदमिक रनअप, ये बैकफुट की लैंडिंग और ये फ्रंट फुट का कांटेक्ट। अब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द विकेट, रनअप, ये बैकफुट कांटेक्ट, ये फ्रंट फुट कांटेक्ट। देखिए मैं आपको एक बहुत ही बड़ा पॉइंट समझा रहा हूं। बैकफुट कांटेक्ट आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं बैकफुट की लैंडिंग। यहां से आपका डिलीवरी साइड शुरू होता है, यहां आता है आपका फ्रंट फुट का कांटेक्ट। जो टाइम है बैकफुट कांटेक्ट से फ्रंट फुट कांटेक्ट का डिलीवरी के लिए, ये टाइम ही डिसाइड करता है कि बॉल आपकी शॉर्ट पिच करने वाली है या बॉल आपकी एक लेंथ पे या यॉर्कर लेंथ पे जाने वाली है। वो कैसे? अगर आप बैकफुट कांटेक्ट से फ्रंट फुट कांटेक्ट मींस बैकफुट की लैंडिंग से फ्रंट फुट की लैंडिंग पे बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो आप एक्शन में जल्दी आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉल शॉर्ट गिरने वाली है। अगर ये बॉल आपकी बार बार शॉर्ट गिर रही है, तो इसका मतलब यही है कि आपका बैकफुट कांटेक्ट से फ्रंट फुट कांटेक्ट का टाइम बहुत ज़्यादा कम है। इस टाइम को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे हम। जब बढ़ाएंगे, जब हमारी बैकफुट कांटेक्ट से फ्रंट फुट कांटेक्ट थोड़ी सी डिलेड हो जाएगी, लंबी जाएगी, यहाँ आपकी लेंथ आगे हो जाएगी। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब हम इसका फोर्थ सीक्वेंस देख रहे हैं, जहाँ से हमारा रनअप, बैकफुट की लैंडिंग, स्ट्राइड, फ्रंट फुट की लैंडिंग और डिलीवरी और साथ में फॉलो थ्रू, इकट्ठा हम सारा कुछ इसी सीक्वेंस में देख लेंगे। फास्ट बॉलिंग की स्किल ट्रेनिंग का सीक्वेंस का लास्ट पार्ट चल रहा है, जहां से हम रनअप, बैकफुट की लैंडिंग, फ्रंट फुट का कांटेक्ट, रिलीज और फॉलो थ्रू सारा कुछ इकट्ठा ही देख रहे हैं एक बार में। देखिए आप, ये रनअप, स्पीड अच्छी रनअप की, बैकफुट का कांटेक्ट, फ्रंट फुट और ये रिलीज और ये फॉलो थ्रू। मैं आपको बैकफुट का कांटेक्ट, फ्रंट फुट का कांटेक्ट और फॉलो थ्रू ये स्लो मोशन में भी दिखाऊंगा। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को। देखिए रनअप, रिदमिक, फास्ट, अच्छा रनअप, बैकफुट, फ्रंट फुट और ये फॉलो थ्रू। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, मेंटल स्किल, साइकोलॉजी ऑफ फास्ट बॉलर या मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ फास्ट बॉलर। इसमें आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको फास्ट बॉलर बनना है। उस डिसीजन के साथ साथ ही आपके पेट में जो आग है, बर्निंग डिज़ायर है, वो होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे बॉल स्पीड से डालना है। बस स्पीड आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरा,
आपको प्रिपेयर रहना है मेंटली कि मुझे इसके लिए कितनी ही फिटनेस करनी पड़े, मैं तैयार हूँ, क्योंकि फास्ट बॉलिंग करना आसान काम नहीं है। फास्ट बॉलर पूरी क्रिकेट टीम में से, फील्डिंग साइड में से सबसे फिट होता है। दूर से देखने में एथलीट ही लगता है। उसके पास स्ट्रेंथ होती है, उसके पास स्टैमिना, उसके पास एंड्योरेंस, लंबे लंबे स्पेल वो डालता है, कितना दूर से भाग के आता है, बॉल डालता है। आप सोच के देखिए, आपको एक बैक टू बॉलर बाउंड्री पड़े, आपका मेंटल एटीट्यूड क्या बन जाता है। ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाला जिसके पास एटीट्यूड होगा वही फास्ट बॉलर बनेगा। यहाँ आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में रहें। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप मैच में बॉल डाल रहे हो, आपको बैक टू बैक 2 बॉल में बाउंड्री पड़ गई। अगर आपकी फोकस उन बाउंड्रीज की तरफ लगी रहेगी तो नेक्स्ट बॉल लेके जो आप जा रहे हैं उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपका रिजल्ट तीसरी बॉल में भी वैसा होगा जो पहली 2 बॉल में है। अगर यहाँ आप पहली 2 बॉल को भूल चुके हैं और प्रेजेंट में हैं तो थर्ड बॉल लेके जब आप जाएंगे तो आप जो आपने प्लान किया है उसी प्लान के हिसाब से आप बॉल डालेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना सीखना है। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना जानते हैं, अगर आप अपने माइंड को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जानते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में यूज़ करना जानते हैं तो आप लेके चलिए कि आप अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। वो कैसे? स्ट्रेस लेवल का मतलब है कि आपने लगातार एक स्पेल बॉल डाल दिया, बैटर बीट हो रहा है, आपको विकेट नहीं मिल रही, विकेटलेस जा रहे हो आप, विकेट आपको हेल्प नहीं करती, दम लगा रहे हो, आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है। यहाँ जो आपका स्ट्रेस बिल्डअप होगा उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्लान ए से प्लान बी को मूव कर रहे हैं, कैसे प्लान बी से प्लान सी को मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ही आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन आपकी हमेशा नेट के अंदर होगी, वो भी बता रहा हूं कैसे होगी। यहां आपके 2 गोल होंगे, एक शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म में आप लेके चलिए, अगर आप नेट में बॉल डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 ओवर का स्पेल डाला, आपने 18 बॉल डाली, वो 18 बॉल आपने एक पर्टिकुलर बैटर को डाली। यहां आपका प्लान था कि मुझे इस बैटर को इस सेशन में इस लाइन और लेंथ से इसको बीट कराना है, यहां इसका एज करवाना है, यहां इसको बोल्ड करना है। ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म प्लान। अब चलते हैं हम लॉन्ग टर्म प्लान पे। अब लॉन्ग टर्म प्लान आपका मान लीजिए कि 3 से 4-5 महीने का है। उसमें आपकी स्पीड आज की डेट में 135 है, हमें 140-45 पे पहुंचना है। यहाँ आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे आप रनअप में दम लगा रहे हैं, कैसे आप बैकफुट की लैंडिंग बैलेंस कर रहे हैं, कैसे आप वो मोमेंटम को अपने एक्शन के थ्रू बॉल में डाल रहे हैं और कैसे उस मोमेंटम को वापस आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने फॉलो थ्रू में। ये आपके 5-6 महीने में लगातार चला हुआ वो रिजल्ट है जो रिजल्ट आपको लेके जाएगा 140 से 145 की तरफ 135 से। ये कुछ प्रोग्राम है जिनको फॉलो करके आप चलेंगे। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसा ट्रेन करना है अपने आप को, अगर आपको विकेट नहीं भी मिल रही, लंबे लंबे स्पेल भी डाल रहे हैं, आपका लेवल ऑफ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ भी नीचे नहीं आना चाहिए। वो वैसे के वैसा इंटैक्ट रहना चाहिए। आपका फोकस लेवल है वो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। आपका मेंटल स्किल आपको वहाँ भी काम आएगा। आज की क्रिकेट में जो T20 खास करके चल रही है, मान लीजिए एज फास्ट बॉलर आप लास्ट ओवर डाल रहे हैं, आखिरी की 2 बॉल बची हैं, वहाँ उनको 2 बाउंड्री चाहिए। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हैं, अगर आप अपने माइंड को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जानते हैं, अगर आप प्रेजेंस में रहना जानते हैं, अगर आप पास्ट को भूलना सीख चुके हैं, तो यहाँ आप अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपनी फोकस को मेंटेन करके बॉल डालेंगे जो आपने प्लान किया हुआ है। मान लीजिए आपको 1 चौका लग गया, आखिरी बॉल में अभी भी 4 रन चाहिए, यहाँ भी अगर आप अपने प्रेजेंस माइंड को यूज़ करेंगे, मेंटली आप स्ट्रांग हैं, यहाँ आप मैच को निकाल सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रख के आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।